ईवीएम विवाद पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। राहुल ने अभी अभी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, ईसी की गाड़ी खराब, ईसी यानी चुनाव आयोग, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था। इस पूरे घटनाक्रम को स्क्रिप्टेड बताते हुए उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा था, क्या स्क्रिप्ट है, चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हुई, गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली, मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। आपको पूरा मामला दरअसल बता देते हैं। असम के करीमगंज जिले में एक प्राइवेट कार में ईवीएम मिलने के बाद बवाल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये कार बीजेपी के मौजूदा विधायक कृष्णेंद्र पाल की पत्नी की है। ये राहुल गांधी का ट्वीट जो अभी कुछ देर पहले उन्होंने लिखा, ईसी की गाड़ी खराब, ईसी यानी चुनाव आयोग, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। राहुल गांधी का ये ट्वीट छोटा लेकिन एकदम तल्ख, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। राहुल गांधी का ये ट्वीट न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी को निशाने पर लेते हुए और लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए। प्रियंका गांधी ने कई ट्वीट्स के थ्रेड बकायदा लिखे और उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई, तभी वहां एक गाड़ी प्रकट हो गई, गाड़ी भाजपा के प्रत्याशी की निकली, मासूम चुनाव आयोग इसमें बैठकर सवारी करता दिखाई दिया। प्रिय ईसी, माजरा क्या है? प्रियंका गांधी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट इस पूरे मामले में किया है, बल्कि 2-3 ट्वीट किए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए बड़ा संदेश दिया है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारी को ट्रैफिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही पीओ समेत 4 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जिस रतबाड़ी विधानसभा सीट पर वोटिंग के लिए इस ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, वहां फिर से वोटिंग होगी, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। इस पूरे मामले पर सियासत गर्म है। कांग्रेस इसे चुनाव में धांधली का मुद्दा बता रही है, चुनाव आयोग से जांच की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी को राजनीतिक साजिश का शक है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने तो यह तक कह दिया कि ईवीएम की खुली लूट और धांधली पर तुरंत रोक नहीं लगी तो कांग्रेस पार्टी चुनाव बहिष्कार करने पर भी विचार कर रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। ईवीएम लापरवाही पर चुनाव आयोग ने तो बड़ी कार्रवाई कर दी है, ये कहकर कि रतबाड़ी सीट पर फिर से वोटिंग होगी, 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी तक लगातार चुनाव आयोग से लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। तो शाम 6 बजे मतदान खत्म होने के बाद सुरक्षा इंतजामों के साथ ईवीएम को लेकर अधिकारी मतदान स्थल से निकले, लेकिन रास्ते में वो बाकी गाड़ियों से अलग हो गए क्योंकि खराब मौसम की वजह से हाईवे पर जाम लग गया। इसी दौरान रात करीब 9 बजे जिस गाड़ी में ईवीएम जा रही थी वो खराब हो गई। हालांकि इस बारे में संबंधित अधिकारी को भी जानकारी दी गई थी और दूसरी गाड़ी को भेजा भी गया था, लेकिन खराब मौसम और जाम के हालात को देखते हुए ईवीएम ला रही गाड़ी ने अपने स्तर पर गाड़ी का इंतजाम किया। रात करीब 9:20 पर दूसरी गाड़ी को रोककर ईवीएम इसमें रखी गई और वहां से रवाना हुए। रात 10 बजे तक गाड़ी करीमगंज के पास पहुंची तो वहां पर भीड़ ने उसे रोक लिया और उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही चुनाव आयोग ने तमाम अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचाए और वहां पर जाकर पड़ताल करने पर पता चला कि जिस गाड़ी से ईवीएम लाई गई वो बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। घटना के बाद जब ईवीएम की जांच की गई तो वो पूरी तरह से सीलबंद निकली, सुरक्षित पाई गई और किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ईवीएम से नहीं हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं चुनाव आयोग का पक्ष, क्योंकि लगातार चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है। तो ये जो हमने आपको अभी जानकारी दी, ये चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है कि दरअसल पूरा घटनाक्रम हुआ क्या था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े किए और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, एक नहीं उन्होंने कई ट्वीट्स लिखे चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई करने और ईवीएम से जुड़े मामलों पर पुनः मूल्यांकन की जरूरत है। ये लिखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। सभी राष्ट्रीय दलों को इन मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कई ट्वीट्स किए हैं इस मामले को देकर और न सिर्फ वो चुनाव आयोग को नसीहत दे रही हैं बल्कि तमाम राष्ट्रीय दलों से कह रही हैं कि ये मामला किसी एक राज्य का नहीं है। तमाम राष्ट्रीय दल इस मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षित करें क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी नहीं, ईवीएम विवाद के बीच एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी को निशाने पर लेकर देखिए ये ट्वीट किया है, ध्रुवीकरण फेल, वोट खरीद फेल, उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त फेल। आगे बदरुद्दीन अजमल लिखते हैं, जुमलेबाजी फेल, 2 मुख्यमंत्री फेल,
नागरिकता कानून पर दो तरफा बात फेल। हारी हुई बीजेपी का आखिरी विकल्प, ईवीएम चुराव, लोकतंत्र की हत्या। बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ के अध्यक्ष, जिनका गठबंधन असम में कांग्रेस के साथ, न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि राहुल गांधी और बदरुद्दीन अजमल भी सीधे निशाने पर लेते हुए कि तमाम जुमलेबाजी जब फेल हो गई तो आखिरी विकल्प बीजेपी का है ईवीएम चुराव, लोकतंत्र की हत्या। तो देखिए मामला काफी बढ़ गया है। असम ईवीएम विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव में धांधली हुई है। बीजेपी चुनावी साजिश की ओर इशारा कर रही है। मेरा ये मानना है कि ये जानबूझ के किया गया। ये इलेक्शन कमीशन की इसमें कॉन्स्पिरेसी है, रिटर्निंग ऑफिसर की इसमें कॉन्स्पिरेसी है। कैंडिडेट को तुरंत डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और जो भी क्रिमिनल एक्शन है उसको लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ईवीएम मशीन कैंडिडेट की गाड़ी में जाए, जिस गाड़ी का नंबर कैंडिडेट के एफिडेविट में लिखा हुआ है कि वो बीजेपी कैंडिडेट का है। कृष्णेंदु पाल जी हार रहे हैं, जो बीजेपी के प्रार्थी है, और इस वजह से वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप बैठी है। इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये पराजय की भाषा है और ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस जब भी उसको लगता है कि उनको पराजय का सामना करना पड़ रहा है तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। दिस इज अ लैंग्वेज दिस इज स्पोकन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस फेस्ड बाय इमिनेंट डिफीट। अब आगे देखिए अब क्या होगा कि जो जो चुनाव आगे बढ़ता जाएगा ये एक और इल्जाम लगाएंगे, ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का लेकिन वोट जा रहा था कमल को। तो ये सारी बातें, और अब लोग इतने समझदार हो गए और हमारा सारा युवा वोटर, आई डोंट थिंक इससे कोई बहुत अधिक अंतर। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास लिए चलते हैं आपको। दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रशांत बने हुए हैं, इसके अलावा असम से हमारे साथ बने हुए हैं मेरे सहयोगी जैनेंद्र। ओवर टू यू। लाइव है, आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए मेरे साथ, आप लाइव है। बिल्कुल कुमकुम, देखिए मेरे साथ रिपुन बोरा हैं, असम कांग्रेस के अध्यक्ष। पहले इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। रिपुन जी, चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है और रीपोल करवाया जाएगा उस बूथ पर। संतुष्ट हैं आप लोग इस कार्रवाई से? ना, इस कार्रवाई पे हम लोग संतोष नहीं है, इसीलिए इससे नहीं और कुछ में भी हुआ है वो सब वो लोग नहीं देखता। सिर्फ दिखाने के लिए 2-3 अधिकारी को सस्पेंड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, या 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि कांग्रेस के असम अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। रिपुन बोरा ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ एक सीट में चुनाव रद्द करने की नहीं होता है। ये हमको कौन पॉलिटिकल लगता है कि वो लापरवाही हुई है उनसे, आप लोग साजिश का आरोप क्यों लगा रहे हैं? ना, वही तो है। चुनाव आयोग सिर्फ इसको छुपाने के लिए ऐसे किया है। 2-3 ना, वही तो हम बोला, इसको सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए उससे, या जब हो के जो पॉलिटिकल लीडर इसमें इन्वॉल्व है उनका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लोग अपनी तरफ से चुनाव आयोग जाएंगे शिकायत करने? ना, हमारा दिल्ली से, और अभी हम लोग हम कल कर रहा है इसको। क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, क्या कर रहे हैं? कल क्या कार्यक्रम है गुवाहाटी में? गुवाहाटी में कल हम विरोध करेंगे। हम लोग कांग्रेस चुनाव का बाइकॉट करने पर विचार कर रही है। जैनेंद्र मेरे सहयोगी रिपुन बोरा से बात कर रहे थे। रिपुन बोरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो ये कह रहे थे कि बात यहां पर किसी एक इलाके की जहां पर धांधली पाई गई, जिसके सबूत आ गए, उसको रद्द करने की, चुनाव दोबारा करने की बात नहीं है। बात यहां पूरे असम की है, ईवीएम की विश्वसनीयता पर है। प्रशांत लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। प्रशांत, बात तो देखिए वाजिब है, और वाजिब बात इसीलिए है कि बात सोशल मीडिया से उठी, उसके बाद जाकर राजनीतिक दल भी हरकत में आए। अगर सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल ना होती तो क्या ये मामला प्रकाश में ना आता? क्या ईसी कार्रवाई ना करती? जी देखिए कुमकुम, किसी न किसी तरीके से जो मुद्दे हैं वो चुनाव आयोग के पास आते हैं, और कई तरह के चुनाव के दौरान हम देखते हैं, कभी मीडिया के द्वारा, कभी सोशल मीडिया के द्वारा, कई बार आपने देखा होगा चुनाव आयोग की खुद की जो टीम होती है वो कभी कुछ रिपोर्ट करती है। उसी के आधार पर कई बूथों पर चुनाव पुनर्मतदान भी होता है, कैंसिल भी होता है, ये हमने देखा है। लेकिन बिल्कुल क्या है कुमकुम की, अब इस पर राजनीति बहुत तेज से होने वाली है। न पाबंदी हो
न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।